अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की लहर दोबारा आ गई है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस अगेन जो है वो हो रही हैं। एजुकेशन का आज लेक्चर है हमारा और पेज नंबर बेटा 32 ओपन करें, अपनी बुक का पेज नंबर 32। आज हमने रीडिंग करनी है घर, कम्युनिटी और माशरे का ताल्लुक़, यानी कि इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। घर बच्चे की गैर रस्मी अंदाज में इनफरादी तरबियत करता है, यानी कि घर से बच्चे को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की तरबियत उसकी होती है। हर तरह की तरबियत जो होती है वह घर से ही शुरू होती है। बच्चे को बहन भाइयों और माँ बाप के साथ मिलजुल कर रहने की तरबियत की जाती है, यानी कि घर में कैसी तरबियत की जाती है कि अपने अफराद खाना के साथ मिलकर उनके साथ रहने की, मिलजुल कर रहने की में तरबियत जो है की जाती है। घर अफराद खाना के मिलजुल कर रहने की तरबियत देता है, यानी कि घर क्या देता है, कौन सी तरबियत देता है? अफराद खाना, जो घर के अफराद हैं, ख़ानदान के जो लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर रहने की तरबियत देता है। घर अफराद को जिम्मेदारियों और हकूक़ से शनासा करने के साथ साथ उनकी अदायगी के लिए भी तैयार करता है। अब घर से और कौन सी तरबियत होती है कि घर से हमें पता चलता है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, हमने कौन सी ज़िम्मेदारियां हमारी है जो हमने पूरी करनी है और हमारे हकूक़ क्या हैं। हमारे हकूक़ से हमें शनासाई होनी चाहिए कि हमारे कौन से हकूक़ हैं और वो हमें किस तरह से हासिल करने हैं। ये सारी तरबियत जो है घर से ही होती है। घर की तरबियत स्कूल की तालीम और तरबियत के लिए बुनियाद बनती है। अब स्कूल की जो तालीम और तरबियत है उसके लिए जो घर से तालीम और तरबियत हो चुकी होती है बच्चे की, वो वहाँ पे एक बुनियाद की हैसियत रखती है। उसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है माशरे की एक इकाई होती है। माशरा जो है उसे कम्युनिटी की उसमें इकाई शामिल होती है जहाँ अफराद अपनी फलाह के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। कम्युनिटी में क्या होता है कि अफराद जो हैं अपनी फलाह के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी फलाह व बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। अब उसमें कौन कौन से आ जाते हैं काम? मसलन मौसमी बीमारियों से रोकथाम। अब जिस तरह मौसम बदलता है तो कोई ना कोई वायरस आ जाता है या कोई बीमारी हमला करती है, तो उसकी रोकथाम किस तरह से की जाती है? ये कम्युनिटी में ही किया जाता है। फिर उसके बाद पानी के ज़िया की रोकथाम। अब पानी को बहुत ज़्यादा ज़ाया करना जो है उसको किस तरह से रोकना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि पानी जो है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बच्चों की बेहतर तालीम। अब तीसरा पॉइंट क्या आ गया कि इसका कम्युनिटी का कि बच्चों की जो बेहतर तालीम है ये ऐसे अमूर हैं जिन्हें कम्युनिटी अंजाम देती है। उसके बाद स्कूल में बताया गया है कि स्कूल में इसकी मिसाल बच्चों की तालीम की बेहतरी के लिए वालिदैन और असातिज़ा की तंजीम होती है। अब स्कूल की तंजीम में कौन आ जाता है जो है कम्युनिटी में कि वालिदैन आ जाते हैं और असातिज़ा की तंजीम जो होती है ये आ जाती है। और ये तंजीम जो है मजहबी तकरीबात, कौमी तकरीबात, फ़ंड के हसूल और ख़र्च के लिए मिलकर काम करती है। यानी कि मजहबी तकरीबात जिस तरह के हमारा अभी ईद मिलादुन नबी था, इसके अलावा दूसरी तकरीबात, कौमी तकरीबात में 14 अगस्त आ जाता है, 23 मार्च आ जाता है, इस तरह की हमारी यौम दिफा आ जाता है। तो ये सारे जो हैं कौमी तकरीबात में आ जाते हैं और इनके फ़ंड के लिए जो फ़ंड जो होता है, लोग अपनी खुशी से जो पैसे देते हैं और वो ख़र्च जो है उस फ़ंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सारा काम कम्युनिटी का होता है। स्कूल के निज़ाम में बेहतरी वालिदैन, असातिज़ा और कम्युनिटी के दूसरे अफराद मिलकर करने से लाई जा सकती है। अब स्कूल के निज़ाम में किस तरह से बेहतरी हो सकती है कि वालिदैन, असातिज़ा और कम्युनिटी अब तीनों मिलकर ये काम करेंगे तो ही इनकी बेहतरी हो सकती है। ख़ानदान के माली हालात को बेहतर बनाने के लिए मुर्गबानी, मगज़बासी और माही परवरी, रेशम के कीड़े पालना, लाख के कीड़े पालना, कशीदाकारी के मराकिज़, छोटी छोटी घरेलू सनतें लगाने की तरबियत देने के लिए स्कूल कम्युनिटी की मदद कर सकता है। अब मुर्गबानी क्या होता है? यानी कि मुर्गियाँ पालना, अंडे वगैरह हासिल करना। और मगज़बानी होता है कि शहद की मक्खियाँ, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से शहद तैयार किया जाता है घरों में। एक तो कुदरती तौर पे मक्खियाँ जो दरख्तों पे छत्ते बनाकर शहद तैयार करती हैं और एक जो है वो सनतें यानी कि घरेलू सतह पर तैयार किया जाता है शहद। फिर उसके बाद माही परवरी आ जाता है। माही परवरी में क्या होता है कि मछलियाँ पाली जाती हैं, माही मछली को कहते हैं। और मछलियों के लिए यानी कि बड़े बड़े तालाब बना के और उनके लिए जो
उसमें मछलियाँ पाली जाती हैं। फिर रेशम के कीड़े हैं, रेशम बहुत महंगा होता है और ये भी जो है घर में हम रेशम के कीड़े भी पाल कर इससे रेशम तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा कशीदाकारी के मराकिज़ हो गए, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह इसमें शामिल होता है, यानी कि किस तरह से बच्चियों को सिलाई और कढ़ाई सिखाया जाता है। और छोटी सनतें लगाने की तरबियत जो दी जाती है, सारा काम स्कूल कम्युनिटी की मदद से ही कर सकता है। अब उसके बाद है कि स्कूल बच्चे की आज़ादी को कुछ पाबंदियों का आदी बनाता है। किस तरह से बनाता है कि बच्चे को इल्म और महारतें फ़राहम की जाती हैं, यानी कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा है। कुछ में कम होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं, लेकिन होती सब में ही हैं। अब उनको उजागर करने के लिए किसी को उसकी मदद करनी पड़ती है, यानी कि इस तरह स्कूल क्या करता है कि उन सलाहियतों को जो बच्चों के अंदर छुपी हुई हैं उनको उजागर किया जाता है और बच्चे के अंदर जो महारतें होती हैं उनको फ्राहम किया जाता है। बच्चा इल्म और महारतों के ज़रिए बेहतर रोज़गार हासिल करके अपनी माशी हालत बेहतर बनाता है। बच्चा क्या करता है कि एक तो वो इल्म हासिल करता है स्कूल में, और दूसरा क्या करता है कि वो अपनी महारतों के ज़रिए से, यानी कि जो उसके माशी रोज़गार के सिलसिले में उसको मदद दें, ऐसी सलाहियतें वो महारतें बच्चे में पैदा होती हैं स्कूल की वजह से। और स्कूल जो है बच्चे की आज़ादी को कुछ पाबंदियों का आदी बनाता है, यानी कि कहाँ घर में सोना, सुबह अपनी मर्ज़ी सोना, अपनी मर्ज़ी से उठना, और कहाँ पे स्कूल जब आने में बच्चा शुरू होता है तो उसको एक आदत बन जाती है कि वो सुबह टाइम पे उठे और टाइम पे अपने स्कूल पहुँचे और अपना हर काम वक्त पे करने की आदत होती है। तो इस तरह स्कूल क्या करता है कि बच्चे की आज़ादी को कुछ पाबंदियों का आदी बना देता है। और इसके बाद स्कूल बच्चे में ख़ास किस्म के माहौल में पसंदीदा आदाब व अफ़कार, इक़दार और रुझानात पैदा करता है, यानी कि स्कूल जो है बच्चे के अंदर एक ख़ास किस्म की आदतें पैदा करता है, यानी कि किस तरह की उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, उसको एक दूसरे के साथ बोलने के, बात करने के आदाब, उसको चलने फिरने के आदाब, और उसकी सोच, अफ़कार होता है सोच, ये सारे रुझानात जो है ये स्कूल बच्चे में पैदा करता है। स्कूल का तरबियती निज़ाम शख्सियत और किरदार की तरबियत इस तरह करता है कि अफराद माशरा ज़माना बलूगत की ज़िम्मेदारियाँ और शहरी हकूक़ व फ़राइज़ बेहतर तौर पर अदा कर पाते हैं। अब स्कूल का तरबियती निज़ाम जो है वो किस तरह से शख्सियत को उजागर करता है कि अफराद माशरा जो है जब वो थोड़ा एडल्ट हो जाते हैं तो उनमें ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा उम्र के बड़े हिस्से में जाना शुरू करते हैं तो बच्चों में ज़िम्मेदारियाँ पैदा होती हैं। उनको अपनी एहसास होता है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं हमने अपनी अदा करनी है, और शहरी हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, एक शहरी होने के नाते से उसके क्या हकूक़ हैं और क्या फ़राइज़ हैं, इन सब को बेहतर तौर पर अदा करने के काबिल हो जाता है जब स्कूल से तरबियत हासिल करते हैं। तो स्कूल को बिलाशुबा हम एक छोटा सा मुआशरा कह सकते हैं। मुआशरा क्या होता है? मिलजुल कर रहने की, बहुत सारे लोगों के मिलजुल कर रहने की जगह। अब स्कूल जो होता है उसमें हर क्लास के बच्चे होते हैं, उसमें 1 से लेकर 10 क्लास तक होते हैं, तो इसमें इसको भी इसलिए इसको छोटा सा मुआशरा कहा जाता है, जहाँ ज़ुबान बयान, इखलाक व आदाब, सियासत व हुकूमत जैसे अमूर की तरबियत की जाती है। स्कूल में कौन कौन सी तरबियत की जाती है? यानी कि बच्चों को बोल चाल के आदाब सिखाए जाते हैं, उनके इखलाक बेहतर किए जाते हैं और उनको थोड़ी सी उनमें अवेयरनेस आती है सियासत के, हुकूमत के हवाले से। स्कूल की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ माशरती ज़िंदगी की तैयारी के लिए होती हैं। अब ये जो जितना भी कुछ सिखाया जाता है स्कूल में, ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं ये किस में मदद करती हैं? माशरती ज़िंदगी, यानी कि रोज़गार, माशरे में रहने की जो हमारी ज़िंदगी है, किस तरह से हमने माशरे में रहना है, किस तरह माशरे के साथ हमने चलना है, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं स्कूल की बदौलत हासिल होती हैं। स्कूल इन अमूर में माशरे की मावनत करता है, यानी कि माशरे की मदद, सोसाइटी की मदद करता है स्कूल इन सारे मामलात में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इंसानों के मिलजुल कर रहने की खसलत की आबियारी होती है, यानी कि स्कूल की ज़िम्मेदारियों में क्या आ जाता है कि इंसान जो है उसमें जब स्कूल से तरबियत हासिल की जाती है, तालीम हासिल की जाती है, तो उसमें इंसानों के मिलजुल कर रहने की जो आदतें हैं वो परवान चढ़ती हैं, आबियारी होती है, यानी कि परवान चढ़ती हैं। मुश्तरका ज़रूरतों और नस्ब-ए-ऐन के लिए अफराद माशरा को फ़ाल बनाया जाता है। अब क्या होता है कि मुश्तरका जो ज़रूरतें हैं, जो सबकी तकरीबन एक जैसी ही ज़रूरतें होती हैं, और उनका क्या मकसद है, इनके साथ जो है अफराद माशरे को फ़ाल, यानी कि उनको काम करने के काबिल बनाया जाता है।
हर बच्चा मदरसे के माशरती माहौल के मुताबिक पैदा करने की कोशिश करता है। बच्चा क्या करता है कि अपने माहौल से अपने दिमाग को उससे अटैच करने की कोशिश करता है, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता है। जिस तरह वो देखता है वह वैसे ही माहौल से वो सीखता है और वैसे ही वो आदतों को अडॉप्ट करता है। बच्चे की आदत और सिफ़ात, एहसासात, जज्बात और सलाहियतें स्कूल के माहौल की वजह से पैदा होती हैं। अब बच्चे में कौन कौन सी आदत पैदा होती हैं कि उनमें सिफ़ात, अच्छाई और बुराई की अच्छी आदतें जो हैं वो पैदा होती हैं। फिर दूसरों के लिए जज्बा, एहसास पैदा होता है और बहुत सी सलाहियतें जो होते हैं स्कूल के माहौल की वजह से ही बच्चों में आती हैं। स्कूल बच्चे की सरगर्मी में तब्दीली पैदा करके बदलते माहौल से मुताबिक की सलाहियत पैदा करता है। अब स्कूल में बच्चे जब इल्म हासिल करते हैं तो उनकी तरबियत किस तरह से होती है कि सरगर्मी में तब्दीली पैदा करके बदलते माहौल, यानी कि जिस तरह से माहौल चेंज होता जाएगा बच्चे में जो है स्कूल के मुताबिक ही वो अपनी आदतों को चेंज करता जाएगा। स्कूल बच्चे की मालूमात, आदत और महारतें मुहैया करने की सकाफ़ती विरसे को मुंतकिल करता है। सकाफ़ती वर्सा क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि सकाफ़ती वर्सा वो होता है जो हमारे बुज़ुर्गों से आगे आगे हमारे आबा अजदाद से आगे दूसरी नस्लों तक मुंतकिल होता है, उसे कहते हैं सकाफ़ती वर्सा। तो बच्चे को स्कूल के ज़रिए से कुछ ऐसी मालूमात मिलती हैं जो कि उनके बुज़ुर्गों ने आगे आगे अडॉप्ट की होती हैं, उनके बुज़ुर्गों से उनको मिली होती हैं, तो वो उन बच्चों तक पहुंचती हैं। स्कूल बच्चे की सरगर्मी में तब्दीली पैदा करके बदलते माहौल से मुताबिक की सलाहियत पैदा करता है। स्कूल ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, जज्बाती, माशरती, सियासी, रूहानी, अखलाकी और जमालियाती तौर पर मुतवाज़न शख्सियात पैदा करता है। जमालियाती तौर पर क्या, यानी कि कुदरती मनाजिर के साथ जो है एक लगाव, उनको पसंद करना, अच्छा करना लगना, और इसके अलावा अच्छी आदत, रूहानी नशोनुमा होना, ये सारी शख्सियात जो हैं मुतवाज़न, यानी कि सब हर चीज़ में एक बैलेंस आ जाता है। अब बेटा आप लोग अपनी नोटबुक निकालें और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे लिखवा देती हूँ, आप उनको नोट करते जाइएगा, साथ साथ में उसके आंसर्स आप लोगों को बताऊँगी, आप उनको मार्क कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, घर बच्चे की तरबियत किस अंदाज में करता है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि घर बच्चे की तरबियत किस अंदाज में करता है। इसको आप बेटा यहाँ से मार्क करें। घर बच्चे की गैर रस्मी अंदाज में इनफरादी तरबियत करता है, यहाँ से लेकर और मिलजुल कर रहने की तरबियत देता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। घर की तरबियत किस लिए बुनियाद बनती है? बेटा पेज नंबर 32 पे देखें, लास्ट लाइन, घर की तरबियत स्कूल की तालीम और तरबियत, यहाँ से लेकर और बुनियाद बनती है, ये पूरा सेंटेंस, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिटी का क्या काम सर अंजाम देती है? कम्युनिटी क्या काम सर अंजाम देती है? इसका आंसर देखें बेटा, पेज नंबर 33 पर देखें, पेज नंबर 33। मौसमी बीमारियों से रोकथाम, फर्स्ट लाइन में है, मौसमी बीमारियों से रोकथाम, पानी के ज़िया की रोकथाम और बच्चों की बेहतर तालीम ऐसे अमूर हैं जिन्हें कम्युनिटी ही अंजाम देती है। यहाँ तक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल में कम्युनिटी क्या काम सर अंजाम देती है? अब ये तो स्कूल से बाहर था कि क्या काम करती है, अंजाम देती है। अब है स्कूल में कम्युनिटी क्या काम सर अंजाम देती है?
उसी से आगे जो आपने कम्युनिटी का काम सरंजाम देती है, उससे आगे जो आंसर लाइन है स्कूल में, सेकंड लाइन पेज नंबर 33 की सेकंड लाइन, स्कूल में इसकी मिसाल यहाँ से लेकर और असातिज़ा की तंजीम होती है, यहाँ तक है बेटा इसका आंसर। सॉरी, इसके आगे मिलकर काम करती है, यहाँ तक। स्कूल में इसकी मिसाल से लेकर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है मिलकर काम करती है, यहाँ तक इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल बच्चे की तरबियत किस तरह करता है? स्कूल बच्चे की तरबियत किस तरह से करता है? सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, पेज नंबर 33, सेकंड पैराग्राफ। स्कूल बच्चे की आज़ादी को कुछ पाबंदियों का आदी बनाता है, यहाँ से लेकर और रुझानात पैदा करता है, यहाँ तक इसका आंसर आएगा बेटा। उसके बाद है स्कूल तरबियती निज़ाम तालिब इल्म की शख्सियत पर किस तरह असरअंदाज होता है? स्कूल का तरबियती निज़ाम तालिब इल्म की शख्सियत पर किस तरह असरअंदाज होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बेटा देखें, थर्ड पैराग्राफ, स्कूल का तरबियती निज़ाम यहाँ से लेकर और बेहतर तौर पर अदा कर पाते हैं, सेकंड लाइन आ रही, ठीक है। फर्स्ट लाइन है थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, स्कूल का तरबियती निज़ाम यहाँ से लेकर सेकंड लाइन में हुकूक व फ़राइज़ बेहतर तौर पर अदा कर पाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल किन उमूर में माशरे की मदद करता है? अब स्कूल का बताना है कि किन बातों में वो माशरे की मदद करता है। अब इसमें बेटा ये पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपके नीचे आ रहे हैं, इनमें से कोई से भी आप 5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। इंसानों के मिलजुल के रहने की खसलत की आबियारी होती है, मुश्तरका ज़रूरत व नस्ब-ए-आन के लिए अफराद माशरा को फ़ाल बनाया जाता है, हर बच्चा मदरसे के माशरती माहौल से मुताबिकत पैदा करने की कोशिश करता है। ये 3 इनमें से कोई से 5 पॉइंट्स आप बेटा लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोटबुक पर नोट करने हैं, उनके आंसर्स आप लोगों ने राइट करने हैं और इस तरह से आपका आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।